1996 बड़गांव अटैक, 1990 बड़गांव एनकाउंटर। हाँ, ये एरिया था बेसिकली, ये वो टाइम था कि जब हम इंफॉर्मेशन बेस्ड भी घेराबंदी और तलाशी करते थे और बिना इंफॉर्मेशन के भी करते थे। बड़गांव वाले एरिया में या फिर सब जगह? तो हमारी बटालियन थी पुलवामा में, सब जगह नहीं, सब जगह यही हमारा तरीका था ऑपरेशन का, जिसको कहते हैं एरिया डोमिनेशन। तो कई बार तो पता होता था इस गांव में टेररिस्ट, इस गांव में, इस मोहल्ले में, इस घर में है, इसको कहते हैं प्लान्ड कार्डन एंड सर्च। यानी हमको पता है, हमने योजना बनाई, घेराबंदी करी, तलाशी की, टेररिस्ट मिला, नहीं भी मिला, इनकाउंटर हुआ, ये तो हो गया प्लान्ड। दूसरा होता था कि जिसमें हमको ये पता नहीं है यहाँ टेररिस्ट है, हम अनट्रेंडम करते थे, रैंडम करते थे। जैसे कई बार आप रैंडम कोई चीज खोजते हैं और आपको कामयाबी मिल जाए। जो हम रैंडम करते थे उसके दो फायदे थे। रैंडम में जरूरी नहीं है टेररिस्ट मिला है, लेकिन टेररिस्ट को हमेशा इस बात का डर रहेगा कि किसी भी गांव में तलाशी हो सकती है, तो वो भागता फिरेगा, श्योर नहीं है ना कि होगी कि नहीं होगी। तो अचानक एक वानपुरा गांव था, हमने प्लान किया कि वानपुरा का कार्डन सर्च करेंगे। तो मैप रख लेते थे और मैप पे हम बना लेते थे रोस्टर, इस गांव का इतने दिन, इस तारीख को नंबर, इस गांव का इस तारीख का नंबर, वो हमारे पास सीक्रेट डेटा रहता था। मॉर्निंग में प्लान किए तो हर गांव वाला ये सोचता था कि हमारे गांव में तलाशी होनी है। उस गांव में हो चाहे ना हो, किसी और में हो, लेकिन खौफ रहता था। उस गांव का हमने भोर में कार्डन सर्च के लिए, वही स्टैंडर्ड ड्रिल थी, 3:30 निकल लेते थे भोर में, 5 बजे तक गांव घेर लेते थे। सुबह 3:30 आप निकले? 3:30, हाँ। डिस्टेंस अगर ज्यादा दूर है तो और पहले निकलते थे, करीब डिस्टेंस है तो। पर कोशिश रहती थी कि अर्ली मॉर्निंग ड्रिल ही यही था, अर्ली मॉर्निंग। तो उसमें नियम होता था, पूरे गांव को एक जगह इकट्ठा करना पड़ता था। एक जगह इकट्ठा करने के बाद घरों की तलाशी ली जाती थी। तलाशी लेती थी तो एज पर रूल अपनी ट्रुप्स होती थी। हर तलाशी ग्रुप में एक गांव का मेंबर होता था। घर की तलाशी चल रही तो गांव का एक मेंबर होता था, और वो तलाशी, और उसमें लेडीज को इकट्ठा हम नहीं करते थे, खाली मेल इकट्ठा होते थे। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, उनको एग्जम्पशन था, वो नहीं आएंगे। तो तलाशी अभी शुरू ही हुई, हमने अनाउंस कर दिया मस्जिद से कि गांव को हमने घेर लिया है, आप अमुक जगह पे इकट्ठा हो जाइए। तो हर गांव में इकट्ठा होने का जगह डिजिग्नेटेड होता था, पंचायत है, खुला ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है। ये कार्रवाई हो रही थी। तो जो घिरा हुआ था वहां ईंट का भट्ठा था एक बहुत बड़ा, तो उसमें बिहार के लेबर थे जो ईंट बना रहे थे। हाँ, ब्रिक क्लिंक में अभी भी वहां पर बिहार और रांची के लेबर बहुत ज्यादा है अभी भी कश्मीर में। और आपने देखा भी होगा कि आतंकवादियों ने पिछले कई सालों में नॉन रेजिडेंट कश्मीरी को भी गोली मारा है। जो नॉन कश्मीरी है उसको ढूंढ के मारा गोली इन लोगों ने। जिसमें जोजिला पास में अभी जो काम चल रहा था उसमें भी मारा है लेबर्स को 2025 में। वो बेचारे बेगुनाह लेबर, दिल्ली दहाड़ी वाले, बाल बच्चे लेके पेट पाल रहे हैं, उनको लोग जाके गोलियां मार देते हैं। बताइए, ये इनका तरीका है कश्मीर के आतंकवाद की फिलॉसफी पे। तो बिहारी लेबर अंदर थे। हम सूचना पे नहीं गए थे कि इस गांव में टेररिस्ट हैं, लेकिन एक छोटा सा एनेक्डोट है इसमें। वो चाय बना रहे थे, बिहारी लेबर सुबह उठ के वो लोग चाय बना रहे थे। सुबह चाय की तलब होती है, तो घेरा जो लगा था ना, उसमें एक जवान था, उसका उसी भट्ठे वाले लाइन में उसकी लोकेशन पड़ गई, यानी वो एरिया वो कवर कर रहा था सिपाही। उसको कहीं लालच लगी होगी कि यार थोड़ा चाय इनसे मांग लेते हैं। घेरा में बैठा हुआ है, उसको चाय की तलब लगी, तो वो इनडायरेक्टली उसको हिंट किया गया थोड़ी चाय हमको भी दे दो, जो कि ऑपरेशनली वो करने के लिए अथराइज नहीं था, लेकिन किया उसने। लेकिन उसी भट्ठे के अंदर 4 टेररिस्ट एक कमरे में बैठे थे, ये हमको पता नहीं था। अच्छा। टेररिस्ट देख रहे हैं कि कार्डन लग गया है, टेररिस्ट ये भी देख रहे हैं कि जवान यहाँ लाइनअप है। तो जो भट्ठे के अंदर छोटे छोटे कमरे होते हैं ना, उसमें वो शेल्टर लिए हुए थे, बैठे थे 4 टेररिस्ट। उनको लगा कि ये जवान चाय लेने जब आगे बढ़ा तो उनको लगा ये हमारे लिए आगे बढ़ रहा है, जबकि इस जवान को पता नहीं था कि उस कमरे में टेररिस्ट हैं। उन्होंने उस रूम से फायर खोल दिया। मतलब हमने वानपुरा का कार्डन सोच के लगाया ही नहीं था कि उसमें मिलिटेंट है। हमने सोचा हमारा रूटीन कार्डन सर्च है। फायर खोलना, आपको मैंने शुरुआत में बोला था कि इंटरफेस, टेररिस्ट जब फायर खोलते हैं ना तो हमारे लिए शगुन वाली बात होती है, मतलब बढ़िया है, अच्छा है, यानी हमको पता लग गया यहाँ है। तो पहली गोली तो चलिए, तो उन्होंने फायर खोला तो हमारे किसी को लगा नहीं। उसके बाद तो सारा कार्डन गांव छोड़ के भट्ठा घेर लिया। ये हुआ गांव को तो किनारे करो, गांव में तो कोई मिलना है ना, भट्ठे में तो पक्का टेररिस्ट है। अब और आसान हो गया क्योंकि ईंट का भट्ठा घेरना आसान था, छोटा एरिया था। जब तक कार्डन लगा, भट्ठा घेरे हम लोग, तब तक तो 3 तो रूम में ही मारे गए, एक कूद के भाग गया, एक आतंकी भागा, और एक अलग रूम में भी 2 थे, वो भी भागे। तो नाला था,
तो भागते भागते ये लोग भागते 3 तो मार लिया लड़कों ने बिना एफर्ट के ही, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे मिलिटेंट, उनको पता नहीं था ना, रात को सोए हुए थे, उनको क्या पता, उनकी बदकिस्मती आई थी कि काटने लग जाएगा सुबह सुबह। तो हम लोग पीछा करते करते गए, जूतों का जिधर भागे थे, तो आगे नाला था, तो नाला जूता पहन के क्रॉस नहीं कर सकते थे, तो जूता इसी पर उतार दिए थे लोग, और ब्लड का ट्रेस मिल गया, एक को गोली लगी थी, उसका ब्लड बह रहा था। उसके बाद लड़कों ने नाला क्रॉस किया, एक झाड़ी में मिल गया, उसको मार दिया। तो वो पूरा ग्रुप मारा गया चेज करके, उसको वानपुरा पोहरू इनकाउंटर के नाम मारा गया। तो इधर हेडक्वार्टर में खबर आई, वाह वाह मच गई, बोले यार तो सारे मार दिए टेररिस्ट हमने, जितने थे सब मारे गए। बड़ा मजा आया कि यार ये तो बड़ा सक्सेसफुल इनकाउंटर, हमारा कोई लॉस नहीं हुआ, क्लीन नीट एंड क्लीन ऑपरेशन, किसी को कुछ नहीं लगा। तो ये मैं कहानी आपको इसलिए सुनाया कि कश्मीर में उस जमाने में टेररिस्ट थे इतने तादाद में, कोई भट्टा में 6 सो रहा है, तो कोई मक्के के खेत में है, तो कोई गांव में छुपा हुआ है, कोई पहाड़ी के ढोक में पड़ा हुआ है। उस समय तादाद ज्यादा थी, और कामयाबी उसको मिलती थी जो एरिया में खूब चलता था। सुबह शाम चल रहा है, पेट्रोल पार्टी चल रही है, कंपनी मूव कर रही है, पहाड़ है, जंगल है, पैक खाना खा ले गया, वहीं खाना खा लिया, पराठा सब्जी खा लिए, वहीं से चल दिए, शाम को आ गए थके हारे, चाय चली गई। यानी जितना एरिया आप डोमिनेट करेंगे अपनी जिम्मेदारी के इलाके में, जितना पैदल आप चलेंगे, जितना गांव गांव घूमेंगे, उतना चांस इनकाउंटर का बढ़िया होता था। तो कश्मीर आतंकियों से, मतलब कहीं भी सिक्योरिटी फोर्सेस को आतंकी मिल जाते थे, लेकिन एक जो नाम है गाजी बाबा, वो नाम सुन के आपके मन में क्या आता है? देखिए, वो नाम सुन के एक तो ये आता है कि इंडिया का ओसामा बिन लादेन मारा गया, क्योंकि गाजी बाबा का स्टेटस भारत के ओसामा बिन लादेन का था जब उसने संसद पर अटैक किया, उसके बाद से। दूसरा, उस ऑपरेशन को 17 महीने मेहनत करने के बाद हमने किया, और उस ऑपरेशन को मैंने लीड किया। बीएसएफ का वो मदर ऑफ ऑल ऑपरेशंस कहा जाता है। सीमा सुरक्षा बल ने एक ऐसा काम किया जिससे इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत मान बढ़ा, और पार्लियामेंट अटैक के मेन एक्यूज्ड, उसके को एक्यूज्ड और तीसरे पाकिस्तानी, तीनों को ही एक इनकाउंटर में मार गिराने का मौका मिला। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का अप्रिसिएशन मिला कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका अभी तक नहीं मार पाया, और बीएसएफ ने हमारे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को मार दिया। हमारी इंडियन डेमोक्रेसी पर अटैक करने का जो एक धब्बा लगा था हमारे देश पे, उस धब्बे को हटाया, और बड़ा नीट एंड क्लीन ऑपरेशन हुआ। किसी सिविलियन पब्लिक को एक गोली भी नहीं लगी। दुख से हमारी एक शहादत हुई कांस्टेबल बलबीर सिंह की, जो हमारा साथी था मेरे इनकाउंटर में। मेरे बेनू चंद्रन सीपी त्रिवेदी, 2 और ऑफिसर मेरे साथ थे, हिमांशु गौड़, बाकी पूरी टीम थी बीएसएफ की। और टोटली हम लोगों ने मेहनत और छोटे छोटे, जिसको बोलते हैं ना क्लू, को जोड़ के ऑपरेशन किया था। कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, और सबसे बड़ी बात थी कि प्राइम मिनिस्टर महोदय का दौरा था उस दौरान श्रीनगर में। वो जिस दिन दौरा उनका खत्म हुआ, उसी रात वो ऑपरेशन हुआ, और इस ऑपरेशन को बहुत सराहा गया। और उसके बाद जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन 13 वर्ष तक कश्मीर की धरती पर वो ठंडा रहा, 2016 तक ठंडा रहा, एक इतने टॉप लीडर के मारे जाने के बाद। और बाकी तो आप ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर, मौलाना मसूद अजहर की कहानी आपको अभी पता ही है, 15 दिन 10 दिन पहले की बात है। और इस ऑपरेशन में मुझे गोलियां लगी, इसमें 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले, 2 डिफेंस गैलेंट्री अवार्ड मिले, कीर्ति चक्र मुझे मिला, सेकंड हाईएस्ट डिफेंस गैलेंट्री अवार्ड, शौर्य चक्र कांस्टेबल बलबीर सिंह को, शहीद बलबीर सिंह को, बाकी हमारे 10 दोस्तों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, और करीब 8 या 9 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। डायरेक्टर जनरल कमेंडेशन तो करीब 1,500-2 हजार के करीब लोगों को मिला। और इस ऑपरेशन ने बीएसएफ का बड़ा मान उठाया, बीएसएफ की इमेज को बड़ा लिफ्ट किया काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में, और सारे ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा ऑनेस्टली इस ऑपरेशन को अप्रिशिएट किया था। गाजी बाबा को लेकर अफवाहें बहुत थी, असल में वो था कैसा? अफवाहें कुछ शायद इस वजह से थी कि किसी ने उसको बहुत ढंग से देखा नहीं था, उसकी कोई तस्वीर नहीं थी पब्लिक डोमेन में। तो जो इंट्रोगेशन के बल के बेस पे जो उसके हुलिया वगैरह पब्लिक को पता था, पुलिस के पास थे, इंटेलिजेंस एजेंसी के पास थे, तो जितने मुंह उतनी खबरें, लोग जितना उसके बारे में कुछ इमेजिनेटिव चीजें भी कहते थे। और कुछ ये भी था कि एक बड़ा हाई प्रोफाइल टेररिस्ट था भी वो। बट फाइनली जब वो मारा गया तो बड़ा गीदड़ की तरह से मारा गया, फाइट नहीं कर पाया, और उसके गोलियों से मेरा नुकसान जरूर हुआ। मेरे शरीर पर तो सारी जितनी गोलियां उसी के फायर की हैं, लेकिन उसका मेन रीजन था कि जिस पिंजड़े के अंदर उसने अपने रहने का जगह बना रखा था, सीक्रेट चैम्बर,
उसको पिजड़ा इसलिए बोलूंगा कि उसने स्पेशली डिजाइन किया हुआ था, क्लोज सर्किट टीवी नाइट विजन डिवाइस लगा के, और एक मकान के 3rd फ्लोर पे उसने एक स्पेशली डिजाइन चैम्बर में रहता था और उसमें से क्लोज सर्किट टीवी नाइट विजन डिवाइस के थ्रू एक्टिविटी देखता था। लेकिन हमारे सक्सेस का सबसे बड़ा राज ये रहा कि हम सीधे उसके सीक्रेट चैम्बर पे ही धमक बैठे हम लोग। तो उसको, जैसे हम लोग इस कमरे में बैठे हैं, इस कमरे में कोई आ जाए तो हमारी एक्टिविटी लिमिटेड है ना, हम इस कमरे के बाउंड्री के बाहर तो कोई एक्शन कर नहीं पाएंगे। अगर हम इस कमरे से निकल के रोड पे आ गए तो हमारा एरिया बढ़ जाएगा, हमारे पास हथियार है तो हमारे पास तो एरिया बढ़ जाएगा मार करने का। तो वो अपने सीक्रेट चैम्बर में ही फंस गया और उसी रूम में इनकाउंटर का जो भी सीक्वेंस हुआ या कॉन्सिक्वेंस हुआ सब कुछ वही हुआ, जिसमें मारा गया और वो हमारा कुछ खास डैमेज कर नहीं पाया, एक्सेप्ट दैट देयर वाज वन शहादत, सम इंजरीज टू आवर कलीग्स, मुझे फैटल इंजरीज हुई। तो फाइनली वो अपने लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ में गाजी बाबा का जो पोटेंशियल था ना, वो अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाया क्योंकि हमारी रेडिंग टीम भी ये सब की उसके तहखाने में घुस गई। यही सबसे बड़ा सीक्रेट कर रहा था।